हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के इंग्लिश वर्कबुक का वर्कशीट नंबर 5 जो कि है द हंटर एंड द डियर। तो सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है वो है कि आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपने उस वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं। ठीक है, तो जर्नी का मतलब होता है यात्रा, फॉन यानी कि हिरण का बच्चा, डो यानी कि हिरणी, ठीक है, बीस्ट यानी कि जानवर, बक यानी कि हिरण। यूज द गिवन वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। अब आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं उसको आपने जो है वो सेंटेंस फ्रेम करना है उससे। ठीक है, तो हंटर, द हंटर गन द बर्ड डाउन, कि शिकारी ने बर्ड को जो है वो गोली मार के नीचे गिरा दिया। मीट, आई डोंट ईट मीट, ठीक है, मैं मीट नहीं खाता। लाइफ, ऑल ह्यूमन लाइफ इज वैल्यूएबल, सभी इंसानी जिंदगी जो है वो कीमती है। लैक ऑफ यानी कि कमी होना, इट इज पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन दैट कॉजेज द ग्रीफ, यानी कि दुख जो होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि गरीबी है और एजुकेशन का अभाव है। स्माइल, ही ग्रीटेड मी विद अ बिग स्माइल, यानी कि उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया। नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं जो एक तरीके का साउंड करें, तो गन, सन, ठीक है, इसमें अन का साउंड आ रहा है ना लास्ट में। लीस्ट, बीस्ट, ठीक है, इसमें ईस्ट का साउंड आ रहा है। स्माइल, वाइल्ड, डियर, फेयर, आईज, लाइव्स, ठीक है। Can you find and write about 15 or more words from this word worm? Use only the given letters. तो आपको एक word worm दिया गया है, इसमें कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं। ठीक है, आपने उन अल्फाबेट्स को यूज करते हुए जो है 15 से ज्यादा या 15 जो है आप वर्ड जो है वो कम से कम बनाओ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है फाइंड, फिन, मिल्क, नर्स, सॉर्ट, ऑट, सिग्नल, टिक, लिक, हाइप, स्काई, डे, सेट, rat, bat, tickle, milky, tie, tea, all, black, blue, bore, finger, nut, night. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर आपने वन सेंटेंसेस में देने हैं। ठीक है, वेयर डिड द हंटर गो, जो शिकारी था वो कहाँ जो है वो गया था। द हंटर वेंट ऑन अ जर्नी, तो जो शिकारी है वो एक यात्रा पर निकला। ठीक है, What did he want to find? वो क्या ढूंढना चाहता था? He want to find some deer meat. वो चाहता था कि उसे कुछ हिरण का मीट जो है वो मिल जाए, उसका मांस मिल जाए। What did the hunter see? हंटर ने क्या देखा? He saw a buck. उसने एक बक देखा। ठीक है, Who was cute? Cute कौन था? बक का बेटा। ठीक है, The buck's son was cute. What did he feed the deer with? उसने डियर को क्या खिलाया? He fed the deer with nuts. उसने जो है जो मतलब कि शिकारी जो है उसने डियर को नट्स खिलाए। नेक्स्ट आ जाता है ग्रामर पोर्शन। इसमें आपको डिटर्मिनर्स जो है वो फिल करना है। तो डिटर्मिनर्स फिल करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिटर्मिनर्स होता क्या है। तो डिटर्मिनर्स एक ऐसा वर्ड जो नाउन को बताता है। ठीक है, इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन, और ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। बच्चों, नाउन क्या होता है? नाउन होता है नेमिंग वर्ड, यानी किसी चीज का नाम। ठीक है, तो कुछ जो डिटर्मिनर्स हमें फिल करने हैं वो है ऑल, अ फ्यू, मैनी, ए एंड द, दैट, दिस, दीज, दोस। ठीक है, देयर आर ओनली अ फ्यू बनानास लेफ्ट, मतलब कि कुछ ही बनाना जो है केवल बचे हुए थे, तो बनानास को काउंट कर सकते हैं। और ओनली वर्ड यूज हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर अ फ्यू लगाया है। ठीक है, शी रीड ऑल द बुक्स हैप्पीली, वो सारी बुक जो है वो खुश होकर पढ़ती थी। हमने सारी बुक्स है तो ऑल द बुक्स लगा दिया है। ठीक है, स्टार्स से पहले हमने द लगा दिया। ठीक है, इसके बाद पेन जो है, ठीक है, दिस पेन इज माइन, मतलब ये पेन मेरा है। दैट ट्री वॉज प्लांटेड बाय मी, कि वो वाला प्लांट जो है वो मैंने उगाया है। ठीक है, चलो चलते हैं और उसे पानी देते हैं। यहाँ पे किटन्स वर्ड यूज हुआ है तो हमने दीज लगाया है। दीज किटन्स आर टॉट टू हंट बाय देयर मदर, इन किटन्स को उनकी माँ जो है वो शिकार करना बताती है या सिखाती है। आई लाइक टू ईट एन एग एवरी डे, ठीक है, एग जो है उससे पहले एन लगेगा। द कंपनी वांटेड टू हायर मैनी बॉयज, काफी सारे बॉयज को वो जो है वो जॉब पे रखना चाहती है कंपनी, तो हमने यहाँ पर मैनी लगा दिया। आई विल नॉट ईट दीज ग्रेप्स बिकॉज दे आर सोर, मैं इन अंगूरों को नहीं खाऊंगी क्योंकि ये खट्टे हैं, तो दीज ग्रेप्स। अ रैबिट इज अ क्यूट एनिमल, तो यहाँ पर जो है वो एक एनिमल की बात हो रही है तो वो क्यूट है। ठीक है, तो हमने ए लगा दिया।
फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। तो बच्चों ए कहाँ पर लगाते हैं और एन कहाँ पर लगाते हैं? आपको हिंदी में जो है स्वर पता होगा, है ना, जो स्वर होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे जो स्वर हैं वो कौन कौन से होते हैं? अ, ठीक है, इसी से आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, ठीक है। अगर इनसे कोई वर्ड जो है वो स्टार्ट होगा तो हमने जो है वो क्या लगाना है? एन लगाना है, ठीक है। अभी बस आप सुनो ध्यान से, उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल इसको करेंगे तो आपको जो है वो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा कोई वर्ड इनसे स्टार्ट होता है तो हम जो है वहां पर एन लगाएंगे वरना ए लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर जो है वो हमने इसके बाद का वर्ड देखना है, फेमस। फेमस, तो सबसे पहला वर्ड हमने क्या बोला? फ, और फ जो है वो कोई जो है वो स्वर नहीं है तो हमने ए लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से हार्ड वर्किंग, ह जो है वो कोई स्वर नहीं है, इसमें है नहीं ना हमारा ह, तो यहाँ पे भी जो है वो ए लग जाएगा। स्मार्ट, स बोला, स कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, तो वो ए लग जाएगा। एनिमल, ए, ठीक है, तो यहाँ पर हम ए वर्ड यूज कर रहे तो एन लग गया, ठीक है। इसी तरीके से ओल्ड, ओ यूज कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर एन लग गया। बेनिफिशियल, ब, सबसे पहला क्या बोला मैंने? ब, तो यहाँ पर ए लग गया, ठीक है। इंडियन, ई, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एन लग गया। इरेजर, ठीक है, यहाँ पर भी ई बोल रहे हैं पहले, तो यहाँ पर भी जो है वो क्या लग गया? एन लग गया। यहाँ पर देखो एच से तो स्टार्ट हो रहा है बट हम बोलते क्या है इसे? ऑनर, ओ, तो ओ जो है वो क्या है? स्वर है, तो यहाँ पर एन लग जाएगा। इसी तरीके से फिशरमैन, फ, तो यहाँ पर ए लग जाएगा। पॉपुलर, प, तो यहाँ पर ए लग जाएगा, ठीक है। एक्ट्रेस, ए, तो ए जो है वो मात्रा है उसकी, तो वहां पर एन लग जाएगा। एजुकेशनल, ई, ठीक है, एजुकेशनल, तो यहाँ पर एन लग जाएगा। चाइल्ड, च से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर ए लग जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। हीरो, ह, तो ह जो है मात्रा नहीं होती तो ए लग जाएगा। एप्पल, एप्पल, ए, ठीक है, ए की मात्रा होती है तो एन लग जाएगा। एरोप्लेन, ए, यानी कि एन लग जाएगा। कैमरा, क की मात्रा नहीं होती इसलिए ए लग जाएगा। पुअर, प वर्ड पहले बोल रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर भी ए लग जाएगा। इंडियन, ठीक है, ई, तो यहाँ पर भी एन लग जाएगा क्योंकि ई की मात्रा होती है। आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट डिटर्मिनर, जो भी सही डिटर्मिनर है सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपने उस पे जो है वो टिक करना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये हाउसेज है ना, यानी कि प्लूरल है। दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है ये, तो हम क्या बोलेंगे? यह घरों, नहीं बोल सकते ना, इन घरों को, है ना, ये घर जो है, तो हम वहां पे दीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ही हैज ब्रोकन द स्लेट दैट यू बॉट येस्टरडे, कि तुम जो कल स्लेट लेकर आए थे, ठीक है, इस करके, क्योंकि वो मेंशन किया जा रहा है कि वो आप उस स्लेट को जानते हो, तो यहाँ पर हमने द लगा दिया। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो यहाँ पे जो है वो अ लगा दिया। मिस्टर सिंह इज यूनिवर्सिटी, अब देखो बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारी वीडियोस जो है वो आपने देखी होगी, ठीक है, अब आपको जो है वो बताया भी जाता है कि जहाँ पे वाउल जो है वो स्टार्ट होता है, वाउल से स्टार्ट होता है वर्ड, वहां पर जो है एन लग जाता है, बट ये एक्सेप्शन केस हो गया है ना। अब इसको हमने बोलकर देखना है, हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी, है ना, तो सबसे पहले हमारे हमने क्या बोला यहाँ पर? य, तो य की मात्रा नहीं होती, इस करके यहाँ पर क्या लगेगा? ए, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पर अम्ब्रेला होता तो अम्ब्रेला जो होता है उसमें हम क्या बोलते हैं? अ बोलते हैं ना पहले, तो वहां पर एन लग जाएगा, और दोनों ही जो वर्ड्स है हमारे वो यू से स्टार्ट है, बट फिर भी एक जगह ए लग रहा है, एक जगह एन लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्लीज वेट फॉर एन आर, ये देखो ये भी एच से स्टार्ट हो रहा है, पर हम इसको बोल क्या रहे हैं? आर, सबसे पहले हमने क्या बोला? आ, तो आ की मात्रा तो होती है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? एन, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, इसमें आपने ए, एन और द को फिल करना है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, और फार्मर, एक किसान, हैड अ गूस, ग से स्टार्ट हो रहा है ना, उसके पास एक जो है वो गूस था, दैट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे, जो कि हर दिन एक सोने का अंडा दिया करती थी, तो ग, ठीक है। अब यहाँ पे एग की बात हो चुकी है ना,
तो हम दोबारा उसी एग के बारे में बात कर रहे हैं। द एग, इस करके यहाँ पे द लग गया। द एग प्रोवाइडेड इनफ मनी फॉर द फार्मर, कि वो जो एग है वो किसान को बहुत सारा पैसा जो है उसको बेच के उसको मिल जाया करता था। एंड हिज वाइफ फॉर देयर डे टू डे नीड्स, ताकि वो अपने दिन प्रतिदिन की जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सके। द फार्मर एंड हिज वाइफ, फार्मर की बात भी पहले हो चुकी है ना, उसी फार्मर की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे द लगाया। द फार्मर एंड हिज वाइफ वर हैप्पी फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो किसान और उसकी पत्नी जो है वो काफी लंबे टाइम तक खुश रहे। बट वन डे द फार्मर गॉट एन आइडिया, लेकिन एक दिन एक किसान को जो है, एक दिन जो है वो किसान को एक आइडिया आया कि व्हाई शुड आई टेक जस्ट वन एग अ डे, कि मुझे एक ही दिन में एक ही अंडा क्यों लेना चाहिए। व्हाई कांट आई टेक ऑल ऑफ देम एट वंस एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी, मैं ये सारा अंडा एक बार में ही क्यों नहीं ले सकता और खूब सारा पैसा क्यों नहीं इससे मैं कमा सकता एक बार में। द फुलिश फार्मर्स वाइफ ऑल्सो अग्रीड, जो ये फार्मर की पत्नी थी, ठीक है, वो भी जो है वो उससे सहमत हो गई। एंड डिसाइडेड टू कट द गूज स्टमक फॉर द एग्स, और उन्होंने जो है वो डिसाइड किया कि वो उस गूज का पेट जो है वो काट देंगे और उसमें से जितने भी अंडे उन्हें मिलेंगे वो निकाल लेंगे। एज सुन एज दे किल्ड द बर्ड एंड ओपनड द गूज स्टमक, दे फाइंडेड नथिंग बट गट्स एंड ब्लड, तो जब उन्होंने उस बर्ड को जो है वो मारा, उसका पेट काटा और उसको खोल के देखा, तो वहां पर खून के अलावा जो है वो कुछ भी नहीं था। द फार्मर रियलाइजिंग हिज फुलिश मिस्टेक क्राइज ओवर द लॉस्ट रिसोर्सेज, तो उस किसान को अब गलती का एहसास हो गया था, अपनी बेवकूफी का पता चल गया था, और वो जो कि उसने अपना संसाधन खो दिया था, उसका पैसे कमाने का संसाधन ही था ना वो, तो उसको खो दिया था, तो वो उस पर पछतावा कर रहा था। ठीक है, अब बच्चों आपको आगे जो फिलिप्स दिए गए हैं उसमें आपने दिस दैट दीज दोस फिल करना है। ठीक है, दिस जो कब यूज करते हैं, दिस और दैट जो होता है वो सिंगुलर चीजों के लिए यूज किया जाता है। दिस का मतलब होता है यह, ठीक है, दैट का मतलब वह जो कि दूर है हमसे, दीज का मतलब ये यानी कि वो हमारे पास है, दोस्त का मतलब वो, ठीक है, जो कि हमसे दूर है, और ये दोनों ही दीज और दोस्त दोनों ही क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें आपको बोला गया है लुक एट न्यूज़पेपर हेयर, तो हेयर बोला है ना, मतलब हमारे पास ही है, तो हम क्या बोलेंगे, इस न्यूज़पेपर को देखो, है ना, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, दिस। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दीज शूज, तुम ये शूज कहाँ से लेकर आए हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दीज लगा दिया। दोज बॉयज एंड विमल आर माई कजन, जो वो बॉयज वो वाले लड़के और वो विमल मेरा कजन है ना, तो दोज लगा दिया। दीपक हैज गॉट समथिंग इन दैट बॉक्स, दीपक के पास कुछ है उस बॉक्स में। ठीक है, तो उस बॉक्स में, ओ थैंक यू दिस इज माई हैंड बैग, शुक्रिया आपका, ये मेरा हैंड बैग है। तो एक ही है ना हैंड बैग, तो हमने दिस लगाया, दिस नहीं लगा सकते थे। आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे आपसे बोला गया है आपने मच और मैनी को यूज करते हुए जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं फिलअप्स के, उनको आपने फिल करना है। तो मच जो होता है बच्चों वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मतलब कि जिनको हम गिन नहीं सकते उनके साथ, और मैनी जो कि काउंटेबल होते हैं यानी कि जिनको आप गिन सकते हो उनके साथ लगाया जाता है। ठीक है, तो लेग्स, लेग्स को काउंट कर सकते हो, हमने मैनी लगा दिया। मिल्क को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो हमने मच लगा दिया। फूड को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमने मच लगा दिया। टाइम्स जो है, तो टाइम्स से पहले जो है हम हमेशा मैनी ही लगाते हैं। इसके बाद जो ट्रीज है, ट्रीज को भी काउंट किया जा सकता है, तो हम वहां पर मैनी लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला गया है कि आपने ये जो फिलअप्स है उनको सम और एनी के साथ फिल करना है। ठीक है, आप पहले जान लेते हैं सम कहाँ पे फिल करेंगे और एनी कहाँ पर फिल करेंगे। वी यूज एनी आफ्टर नॉट एंड अदर नेगेटिव वर्ड्स, तो जहां पर भी नॉट या दूसरे कोई नेगेटिव वर्ड्स जो है वो आते हो, जैसे नेवर वगैरह आता हो, तो वहां पर हम एनी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वी ऑल्सो यूज एनी विथ क्वेश्चन यूजुअली, तो जब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं तो वहां पर भी हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। यू कैन यूज सम एंड एनी विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, तो ये दोनों ही, ऐसा नहीं है कि हम ये चाहे वो काउंटेबल के साथ करेंगे अनकाउंटेबल के साथ करोगे, दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंगोज बोला है और इस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं है और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो मैंने सम लगा दिया। यहाँ पर देखो नेगेटिव है, नॉट लगा है, तो मैंने एनी लगा दिया। यहाँ पर भी नॉट लगा है तो मैंने एनी लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर जो है वो नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, कोई क्वेश्चन भी नहीं है, तो मैंने सम लगा दिया।
यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने एनी लगा दिया। आगे तो नेक्स्ट जो फिलअप्स है उसमें आपको पोजेसिव डिटर्मिनर को फिल करना है। पोजेसिव मतलब जैसे अपनापन शो करे, ठीक है, जैसे उसका, मेरा, ठीक है, तो इस तरीके। तो ये आपको हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं, आपने उसमें से देखते हुए ये फिलअप जो है वो फिल करने हैं। सुनीता, इज योर मदर अ टीचर? सुनीता, क्या तुम्हारी मदर जो है वो टीचर है? द डेंटिस्ट आस्क्ड सनाया टू ओपन हर माउथ। डेंटिस्ट ने सनाया को उसका मुंह खोलने के लिए कहा। दे आर स्टडिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब काफी सारे हैं, दे हैं तो देयर टीचर, ठीक है। रवि, रवि के लिए अब बोला क्या है कि उसने एक न्यू कार ली और उसकी कार ब्लैक है, तो हमने क्या बोला, उसकी कार, तो रवि लड़का है तो दिस लग गया, ठीक है। शालिनी और उसकी माँ, ठीक है, तो उसकी जो है उसके लिए हर लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आपको जो है वो कुछ डिटर्मिनर्स है वो यहाँ पर साइड में दिए गए हैं, अपने उस दोनों में से एक जो ऑप्शन है उसको चूज करके यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है प्लीज गिव मी सम राइस, मुझे कुछ राइस दो। एनी का मैंने आपको बता दिया था कि एनी जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ या क्वेश्चन में यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क, काम को हम गिन नहीं सकते इसलिए हमने मच वर्ड यूज किया है। इंटरव्यू, इन, है ना, ई बोल रहे हैं पहले, तो ई जो होता है वो क्या है, मात्रा है, तो इससे लिए एन आ गया। नॉलेज, नॉलेज को हम गिन नहीं सकते इसलिए हमने लिटिल लगाया है, ठीक है। फिर डेंजरस, ड, तो ड तो मात्रा होती नहीं है ना, तो हमने यहाँ पर ए लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या बोला है, इन ऑटम सीजन ट्रीज शेड देयर, ट्रीज, पेड़ जो है वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, है ना, तो ट्रीज है तो देयर हो जाएगा, ठीक है। वी इंजॉयड एवरी मिनट ऑफ आवर हॉलीडेज, ठीक है, हम अपनी मतलब कि कह सकते छुट्टियों का हर पल जो है वो इंजॉय करते हैं, तो एवरी मिनट। इसके बाद है वी नीड अ लिटिल बटर फॉर दिस केक, बटर जो है उसके लिए, ठीक है, उसको भी आप गिन नहीं सकते तो अ लिटिल लगा दिया। प्रेजेंट, प्रेजेंट, अब यहाँ पे देखो नॉट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो नॉट वाले केसेस में सम नहीं लगाया जाता है, एनी लगाते हैं। अब स्टार्स जो है उनको काउंट नहीं किया जा सकता तो मच लगाते हैं, ठीक है। द बस लीव्स एवरी आवर, बस जो है वो हर घंटे पर चलती है, ठीक है, हर घंटे पर जाती है तो एवरी लगा दिया। फाइंड द ऑड वन आउट, तो जो भी ऑड वन है यानी कि जो सबसे अलग है उसे हमने अलग करना है, ठीक है। तो पहले वाले केस में फ्लावर्स के नाम है तो सिर्फ बॉय जो है वो अलग हो गया। फिर यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो कि क्रिएचर्स के नाम है, ठीक है। ऑरेंज जो है वो फ्रूट का नाम है तो वो हमने अलग कर दिया। टोमेटो, कैरेट, अनियन, तो ये सारे वेजिटेबल के नाम है, फ्रूट का नाम यानी कि बनाना वो अलग कर दिया। हॉकी, फुटबॉल, खो खो, क्रिकेट, ये तीनों ही गेम जो है वो बॉल से खेले जाते हैं बट खो खो जो है वो बॉल से नहीं खेला जाता, ठीक है, तो हमने इसको जो है वो अलग कर दिया। शिप्स, ईयर, मंथ, डे, तो ये ईयर मंथ डे जो है वो टाइम से रिलेटेड है और शिप्स नहीं है तो हमने इसे अलग कर दिया। वॉज, ब्रोक, ड्रिंक, फॉट, ठीक है, ये तीनों ही जो है वो आप कह सकते हो डूइंग वर्ब है, ठीक है, बट वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है इसलिए ये ऑड वन आउट हो गया। फॉरगॉट, सिंग, फोन, टॉट, तो यहाँ पे जो है ये सारे ही जो है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बट सिंग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए ये अलग हो गया। वॉश बेसिन, शावर, बाथ, बेड, ये तीनों ही जो है वो वॉशरूम से रिलेटेड है पर बेड जो है वो नहीं है इसलिए ये अलग हो गया। चेयर, मिरर, टेबल, बुक शेल्फ, ये तीनों ही जो है वो स्टडी मटेरियल है, ठीक है, ये स्टडी रूम में वो मिलता है आपको बट मिरर जो है वो नहीं मिलेगा। डॉल, टॉल, बॉल, ठीक है, ये सारे जो है वो ऑल का साउंड कर रहा है, ये राइमिंग वर्ड्स है बट ट्री जो है वो राइमिंग वर्ड इनका नहीं है। एंड, स्पाइडर, क्रो, कॉकरोच, तो ये क्रो जो है वो बर्ड का नाम है, बाकी जो सारे हैं वो इंसेक्ट का नाम है इसलिए ये अलग है। ऑन, हर, एट, इन, ये सारे जो है वो प्रिपोजिशन है, सिर्फ हर जो है ये आपका पोजेसिव डिटर्मिनर है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड, नॉट, बट, ऑन, तो यहाँ पर ऑन जो है ये आपका जो है वो सबसे अलग है। नेक्स्ट आ जाता है नन, समबडी, फ्यू, तो यहाँ पे क्वांटिटी को शो किया जा रहा है, ठीक है, बट दैट जो है वो नहीं है ऐसा, तो ये अलग है। रूलर, पेंसिल, पेन, ये सब जो है वो ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, बट एप्पल जो है वो नहीं मिलेगा तो ये डिफरेंट है। ग्रेटनेस, करेज, ट्रूथ, ये सब जो है वो मतलब आप कह सकते हो फीलिंग्स है, ठीक है, बट रमन जो है वो किसी इंसान का नाम है तो ये अलग है। मोहन, हीट, पेन, एडवाइस, ये सारा जो है ये आपका जो है वो वर्ब है, ठीक है, और मोहन जो है वो नाम है तो ये अलग है। टीम, कैटल, बंच, कार, यहाँ पे कार अलग है क्योंकि ये सब जो है ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, टीम जो है वो काफी सारे मेंबर्स को लेकर बनता है, कैटल जो है
वो काफी सारे जानवरों को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से बंच यानी गुच्छा, तो ये भी जो है वो काफी चीजों का मिला के जो है वो बंच बनता है। स्लीप, टीच, ईट, लाइब्रेरी, ये सब जो है वो डूइंग वर्ब है, और लाइब्रेरी जो है ये नाउन है, ठीक है। तो ये जो है वो डिफरेंट है। क्लेवर, स्ट्रॉन्ग, पुअर, कैचेस, तो यहाँ पर कैचेस जो है, ठीक है, ये जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपको सेंजा जो है वो पढ़ना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया उसके आंसर जो है वो करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाई डिड द हंटर राइज हिज गन, जो शिकारी है वो अपनी बंदूक क्यों उठाता है। द हंटर रेज्ड हिज गन टू किल द बक, ताकि वो बक यानी कि हिरण को मार सके। फ्रॉम वेयर डिड द बक्स सन कम, बक्स का जो बेटा है वो कहाँ से आया, तो वो जो है वो कहीं से निकला, जगह का नाम जो है वो नहीं मेंशन है, तो हमने वही लिख दिया कि द बक्स सन केम आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। हु वुड फील लाइक अ बीस्ट, तो कौन खुद को जानवर की तरह फील करेगा या महसूस करेगा, हंटर, ठीक है, यानी कि शिकारी। चेंज द जेंडर, जेंडर चेंज करना है आपने, हंट्रेस, हंटर, डॉटर, सन, ठीक है। अगेन आपको स्टेंजा दिया गया है, आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसके आंसर करने हैं। आपने इसमें पोयम और पोएट का नाम बताना है, तो इस पोयम का नाम द हंटर एंड द डियर है, और इसके पोएट एनोनिमस है, यानी कि उनका नाम अज्ञात है, नाम हमें नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है, हु इज ही इन द स्टेंजा, यहाँ पर जो ही वर्ड का इस्तेमाल किया गया, ये ही किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर ही जो है वो हंटर यानी कि शिकारी के लिए इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द हंटर गो होम फीलिंग ग्रेट, जो शिकारी है वो बहुत ही अच्छा फील करते हुआ घर जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों जाता है वो, तो द हंटर वेंट होम फीलिंग ग्रेट बिकॉज ही डिडंट किल द डियर, तो वो इसलिए अपने आप में अच्छा महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसने जो है वो हिरण को नहीं मारा। ही फेड इट, उसने उसे खिलाया, एंड नाउ द डियर डिडंट फील फियर ऑफ हिम, और अब जो हिरण है वो उससे डरता नहीं है, एंड स्टार्टेड एंजॉयिंग हिज कंपनी, और उसका साथ यानी कि हंटर का साथ हिरण को अच्छा लगता है। मेक सेंटेंसेस ऑफ द वर्ड फियर, तो आपने फियर यानी कि डर से जो है एक सेंटेंस बनाना है। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वो डर से कांप रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्पीकिंग स्किल, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको 8 सेंटेंसेस जो है वो दिए हैं, आपने कोई भी 5 सेंटेंसेस जो है वो मतलब कि आप बोल सकते हो क्लास में, तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि आप क्या क्या जो है वो यूज कर सकते हो यहाँ पे बोलने के लिए, ठीक है। माई फेवरेट एनिमल इज डॉग, ये तो कंपल्शन है, ये तो आपको बोलना ही पड़ेगा, है ना, कि मेरा फेवरेट एनिमल जो है वो डॉग है, डॉग जो है वो एक पेट एनिमल है, ठीक है, एंड इट इज फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया में हर जगह पाया जाता है। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस, तो ये अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, यानी कि कोई जो है वो छोटे साइज के डॉग्स होते हैं, कुछ बड़े साइज के होते हैं। इट ईट्स मीट, फिश, मिल्क एंड ब्रेड, तो ये जो है वो मीट, फिश, मिल्क और ब्रेड खाते हैं। इट इज ओमनीवोरस होगा बच्चों, ये कार्निवोरस नहीं है, ओमनीवोरस होता है जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और जो फ्लैश मीट भी खाते हैं, ठीक है। तो ये तो ब्रेड भी खाता है ना, तो ब्रेड हमें कहाँ से, प्लांट से ही मिलेगा, क्योंकि वो व्हीट देता है प्लांट हमें, उसी से जो बनता है, तो ओमनीवोरस है ये। इट इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ मैन एंड अ फेथफुल एनिमल, ये इंसानों का सच्चा दोस्त है और एक भरोसेमंद जानवर है। इट गार्ड्स द हाउस एंड बार्क लाउडली ऑन स्ट्रेंजर्स, ये घर की रक्षा करता है और जो भी अजनबी आता है उनके ऊपर तेज से तेज आवाज में भौंकता है। इट हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल एंड इट हेल्प पुलिसमैन इन ट्रेसिंग द थीव्स एंड क्रिमिनल, इनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा तेज होती है और ये पुलिस की मदद करते हैं चोरों को पकड़ने में, या जो अपराधी होते हैं उनको ट्रेस करने में कि वो कहाँ तक गए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर जो है वो आपको बोला गया है कि राइटिंग स्किल्स जो है वो दिखाई गई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको एक एप्लीकेशन जो है वो लिखना है अपने प्रिंसिपल को, ताकि वो आपको फुल फी कंसेशन जो है वो दे सकें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आप द प्रिंसिपल लिखोगे, फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। आप एग्जाम में अगर ये लिख रहे हो तो आप XYZ स्कूल ही लिखोगे, ठीक है। इसके बाद लुधियाना, पंजाब, फिर मैंने यहाँ पर जो है वो डेट डाल दी, ठीक है। तो ये डेट डाली, तो ये डेट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर सब्जेक्ट डाल दिया, सब्जेक्ट हमेशा ही अंडरलाइन होता है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो प्रिंसिपल है वो हमारा एप्लीकेशन जो है वो पूरा पढ़े, ठीक है। तो सब्जेक्ट को देखकर जो है वो उन्हें पता चल जाता है कि ये जो है वो किस चीज के बारे में एप्लीकेशन जो है वो लिखी गई है। Respected sir, I want to say that I am student of class 7th in this school.
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपके स्कूल में 7th क्लास की स्टूडेंट हूँ। I am writing this letter to request you to grant me full fee concession due to my bad economical condition. तो मैं ये लेटर जो है वो इसलिए लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन जो है वो कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लिख दोगे आप। इसके बाद जो है कि मैं ये एप्लीकेशन इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप मुझे फुल फी कंसेशन जो है वो दे सकें, क्योंकि हमारे घर की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा जो है वो खराब हो गई है। मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, और मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आता हूँ। माई पेरेंट्स आर पुअर, मेरे माता पिता गरीब हैं। दे आर अनेबल टू पे फुल फीस, वो पूरी फीस भरने में असमर्थ है, ठीक है, मतलब वो पूरी फीस जो है वो नहीं भर सकते। Therefore, I request you to kindly grant me a concession in my fee. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे फीस में कंसेशन दें, यानी कि थोड़ा सा फीस माफ करें। I shall be very thankful to you. मैं आपके लिए आपकी बहुत आभारी रहूंगी। आगे जो है वो बोलते हैं थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, आपका नाम, क्लास और फिर रोल नंबर। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।